चंडीगढ़ इस समय अपने सबसे गर्म दिनों से गुजर रहा है। पिछले 2 दिनों के अंदर तापमान सबसे ज्यादा दर्ज किया गया पूरे सीजन का 42 डिग्री पार तापमान चंडीगढ़ का जा पहुंचा है। और इसका इसका असर यह है कि चंडीगढ़ की एक लेक जो 42 सेक्टर की न्यू लेक है वो पूरी तरीके से सूख चुकी है। आपको तस्वीरों में नजर आएगा कि हाल ही कुछ साल पहले बनी ये चंडीगढ़ की न्यू लेक है जो सेक्टर 42 में है। लेकिन यहाँ पर जो छमछम करता पानी था, लोग इसकी आसपास की ठंडक को महसूस करते थे, घूमते फिरते थे। सुखना लेक के अलावा ये दूसरी लेक है चंडीगढ़ की, लेकिन यहाँ पर पानी सूखने के बाद आप देखिए कि सिर्फ और सिर्फ बीमारी का घर यहाँ पर पसर रहा है। जो पानी मौजूद भी रह चुका है वो भी हरे रंग का हो चुका है, काई इसमें जम चुकी है और आसपास आपको जानवर घूमते इसके अंदर नजर आएंगे। और ये क्योंकि बनाई गई थी सदर्न सेक्टर्स के लिए, जो सेक्टर 42, 43 और इस साइड का एरिया है चंडीगढ़ का, सेक्टर 37, 38 के आसपास का, तो इन सदर्न सेक्टर्स के लिए बनाई गई थी। लेकिन आप देखिए कैसे अब इस करोड़ों की लागत से बनी चंडीगढ़ की ये लेक जो अब प्रशासन की तो पोल खोल ही रही है, साथ साथ गर्मी का असर कैसा है वो भी इससे साफ जाहिर है। क्योंकि गर्मी के दिनों में एक तरफ सुखना लेक का जो एरिया है वो भी कुछ हद तक सूखना शुरू हुआ है, लेकिन उसको फिर भी रेगुलेट किया जाता है, उस रेगुलेटरी एरिया को जहाँ से पानी छोड़ा जाता है। लेकिन इस लेक पर आप देखिए जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट चंडीगढ़ का मैनेज करता है और बारिश से इसके पानी को मेंटेन किया जाता है। लेकिन अब किस तरीके से काई जमी है, मच्छर और आपको पक्षी यहाँ पर नजर आएंगे, अंदर कूड़ा फेंका हुआ है वो भी आपको यहाँ पर नजर आएगा। जितना इस लेक का एरिया है वो पूरा आपको अब सूखा नजर आएगा। और लोग जो यहाँ हालांकि आते भी थे, क्योंकि मॉर्निंग में कुछ लोग मॉर्निंग वॉक के लिए और शाम की सैर के लिए यहाँ पर आते हैं, तो उनकी भी जो यहाँ पर आवाजाही है, यहाँ पर वो आते थे, यहाँ बैठते थे, टहलते थे, वो भी अब इससे कम हुई है। और इस पर चाहिए कि चंडीगढ़ प्रशासन ने पिछले दिनों में कोई प्रिपरेशन नहीं की, ना यहाँ पर जो ट्यूबवेल्स हैं उनसे पानी छोड़ा गया, ना ही इसको साफ करवाया गया। और चंडीगढ़ के बड़े बोर्ड्स पर आपको नाम नजर आएगा कि सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़, क्योंकि सबसे ज्यादा हरियाली यहाँ है, पेड़ यहाँ पर है, साफ सफाई के लिए चंडीगढ़ जाना जाता रहा है। लेकिन जो अब गिरती रैंकिंग है उसकी वजह ऐसे कारनामे हैं जो साफ तौर पर सामने आए हैं। और अब गर्मी का भी आलम देखिए कि किस तरीके से बढ़ते तापमान ने चंडीगढ़ की लेक तक को सुखा डाला है, और जिनको मैनेज करना था वो भी इस मैनेजमेंट में विफल रहे हैं। मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पॉल जी हमारे साथ हैं। सर, ये क्या डिटेल्स हैं सर इसकी, अलर्ट क्यों जारी करना पड़ा और क्या चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा गर्म दिन महसूस किया गया? देखिए, टेम्परेचर पिछले 48 आवर्स में बढ़े हैं और हरियाणा के कुछ जिलों में, जैसे मुख्य तौर पर जो साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, रोहतक, झज्जर, इन इलाकों में टेम्परेचर 44-45 के आसपास पहुंच रहे हैं। इसी तरह से पंजाब में बठिंडा 44.8 पिछले कल हाईएस्ट रिकॉर्ड किया है पंजाब में। और 3 दिन तक ये कंडीशन जो है हीट वेव की बनी रहेंगी और संभावना ये है कि टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री और बढ़ेंगे इन इलाकों में। 45 तो क्रॉस भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ जिलों में, खासकर जो राजस्थान के बिल्कुल सटे हुए साथ लगे हुए जिले हैं, जैसे हरियाणा में जिले हैं बिल्कुल, वो हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, आपका रोहतक, महेंद्रगढ़, इन इलाकों में संभावना है। इसी तरह से पंजाब में, तो इसको देखते हुए हमने ऑरेंज अलर्ट रखा हुआ है ज़्यादातर जिलों में, पंजाब और हरियाणा में अगले 3 दिन। और उसके बाद ये लग रहा है कि इसमें कुछ बदलाव आएगा और बदलाव आने के बाद कुछ विंड्स की, हवाओं की दिशा बदलेगी, उससे फिर टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा स्टेबल होंगे और इवेंचुअली फिर धीरे धीरे कम भी होंगे, क्योंकि बीच में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के चांसेस हैं 14 के आसपास या उसके बाद। सर, चंडीगढ़ की तो न्यू लेक सेक्टर 42 वाली बिल्कुल सूख चुकी है, तो गर्मी की वजह से ये है? नहीं, कुछ और उसका, देखिए गर्मी तो है, मतलब जैसे टेम्परेचर 42 चला गया, लेकिन उसका जो सोर्स है पानी का, हो सकता है उसका भी, वो भी कोई वजह हो, क्योंकि पानी का कोई सोर्स डाइवर्ट हुआ हो, तो उस तरह से उसमें देखना होगा। लेकिन क्योंकि टेम्परेचर तो अभी बढ़े हैं, टेम्परेचर तो इस साल उतरे नहीं गए हैं, तो टेम्परेचर तो एक फैक्टर है, लेकिन इसके अलावा मुझे लगता है और भी वजह हो सकती है वहाँ पे, जहाँ पे वाटर डाइवर्जन्स और मे बी सम अदर रीजंस। ये हीट वेव का रीजन क्या है सर? एंटी साइक्लोन एक्टिविटी है अभी हमारे इलाके में ना। हवाएं आप देखेंगे तो पूरा वेस्ट से आ रही हैं, पूरा राजस्थान की तरफ से आ रही हैं, तो वेस्टर्ली विंड्स हमेशा गर्मी देती हैं। और साथ में एंटी साइक्लोनिक है कि वो हवाएं जो हैं बिल्कुल सबसाइड कर रही हैं बिल्कुल ना ज़मीन पे,
तो कन्वेक्शन नहीं है, कोई मूवमेंट्स नहीं है, तो इसलिए जो है गर्मी जो है मुख्य तौर पर चली गई। तो ये इस अलर्ट से लोग क्या समझे, मतलब उनके लिए क्या सजेशन? उनको तो एक मिनिमल प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। जैसे दिन के समय में जब मैक्सिमा होता है, ज़्यादा गर्मी होती है 11:30 से 3:30 के आसपास में, उस समय पे मिनिमल एक्टिविटी और अवॉइड, थोड़ा अपने आप को बचाना, प्रोटेक्ट रखें, बहुत एक्सपोज ना हो सनलाइट से। ये है, पानी वगैरह का ज़्यादा मात्रा होती है इन दिनों में, और थोड़ी ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा सा और कंसर्न है। तो मुख्य तौर पर सिर्फ ये है कि मिनिमल जो उनको एक्टिविटी करना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो दिन के समय में। सर ये और बढ़ेगा, और मानसून कब तक एक्सपेक्टेड है? मानसून तो देखिए अभी ब्रेक मानसून कंडीशन है, अभी तो महाराष्ट्र की वही उसी एरिया में टिका हुआ है, और रिवाइवल की संभावनाएं भी थोड़ी बन रही हैं। तो जैसे जैसे रिवाइव करेगा और फर्दर कैसे मूव करेगा नॉर्थ में, तो उसके बाद फिर जो है मॉनिटर कर रहे हैं और अपडेट भी आपको करेंगे। गर्मी सर और पीक पर जाएगी या इतना अभी ये 2-3 दिन? नहीं, बहुत कंटिन्यू नहीं करेगी, जैसे 3 से 4 दिन मैंने कहा कि, क्योंकि जो एंटी साइक्लोनिक एक्टिविटी बनी हुई है, वो हवाएं भी थोड़ा बदलाव आएगा 3 से 4 दिन में, और मुझे लगता है फिर उसके बाद थोड़ा स्टेबल हो जाएगा और कम भी हो जाएगा। मौसम विभाग आपको चेतावनी इस तरीके से है कि ऑरेंज अलर्ट है और गर्मी से बचने की जरूरत है, हाइड्रेटेड खुद को रखने की जरूरत है। कैमरा पर्सन गिरीश साथ, अमन भारद्वाज, चंडीगढ़, आज तक।